भी इनका यही प्रॉब्लम है कि बलूचिस्तान के बारे में भी ये डिनायल मोड में है कि वहां टेररिज्म हो रहा है, इंडिया करवा रहा है, इस किस्म की बातें करके ये डिनायल मोड में है कि ग्राउंड पे कोई मसाइल मौजूद है जिनको एड्रेस करना जरूरी है। अब ये जो बुखारी साहब हैं, आप इनका तारुफ करवाते हैं कि जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जब ये गुफ्तगू करते हैं तो दो चीजें मैंने आज नोट की हैं खास तौर पे। एक तो इनकी सच आंखों बोलते में ढीठपन बहुत है, ये ढीठ है, ये बिल्कुल ऐसे मुस्कुराहट चेहरे पे रख के सुनते हैं बातें और करते हैं। जो अगर आप फोटो खींच के किसी साइको एनालिसिस्ट को दे तो वो यही कहेगा कि ये ढीठ आदमी का चेहरा है। दूसरा ये है कि ये जो एनालिसिस, जिस तरह से एनालिसिस तो ये करते नहीं है, एंजॉय डिफेंस करो करते हैं। ये मुझे लगते हैं कि ये आईएसपीआर का तर्जुमान बोल रहा है, ये मुझे कोई साफी नहीं लगता, ये गेट नंबर 4 का मोदी मोदी के साफी मुझे तर्जुमान हो लगता तुम, है। मोदी के तो तर्जुमान, मोदी इस के वक्त मोदी के यूट्यूब वाले बाहर आ गए, मैं उनको भी सलाम करता हूं कि इतनी बहादुरी के साथ उन्होंने आके अपना मौकफ पेश किया, नंगा कर दिया है पाकिस्तान की रियासत को, नंगा कर दिया पाकिस्तान की डीप स्टेट को, नंगा कर दिया उन्होंने पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के ढोंग को नंगा कर दिया है। और इतने बहादुर चवल ऑफ बच्चे द हैं ईयर, और ये चवल सारे ऑफ द ईयर। पैट्रियट्स हैं, ये पाकिस्तान के पैट्रियट यूथ है जो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आए, जो चाहती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, पाकिस्तान की सियासत में करप्शन का सिलसिला खत्म हो। ये वो नौजवान नस्ल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में इंडिया हमला कर दे या पाकिस्तान को इंडिया में शामिल कर दें। ये क्या सवाल उठाते हैं कि हम गरीब क्यों हैं, हम पीछे क्यों हैं। और इन जैसे बुखारी साहब जैसे जो ढीठ हमारे सियासतदान और फौजी जर्नैल एक ही सफ के लोग हैं, ये उनको फिर ये उसका सिला देते हैं कि इनको उठा के ले आओ, इनको कह दो तुम अगर एक और मार दिया तो 25 करोड़ में एक चला गया तो क्या भाई फर्क जी पड़ता है, बिल्कुल। इनकी घरों में छापे। मैं भाई एक्सपोज आप ये करता हूँ, है। मैं आपको आपको एक्सपोज कह रहे हैं करता भाई, हूँ आप लोगों को। आप शक्ल से साइको लगते हैं बुखारी साहब। विवेक जी, मैं आप लोगों के झूठ को एक्सपोज करता हूँ, मजा तो आता होगा ना? मजा तो बहुत आता सर होगा। आपके झूठ को आपके लोगों ने एक्सपोज कर दिया सर, कम से कम थोड़ी तो शर्म आप कीजिए। झूठ बोलते हो, आपके वो इंतहाई झूठे ढीठ, हो, आप इंतहाई वो ढीठ है झूठे हो। पाकिस्तान आप के ये लोग, मुस्कुरा कर भी इंतहाई आप ढीठ है। मुस्कुरा कर भी आप सारा बेड़ा गर्क कर दे रहे हैं। आप मुस्कुराइए, जिंदगी भर मुस्कुराइए, तामुर मुस्कुराइए। भाई मैं मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ दुआएं देता क्योंकि हूं, उनकी जॉब करते हैं, लेकिन इस पूरे का खबर पर पूरा मुस्कुराएंगे प्रोग्राम तो जॉब ये है। अपना बेड़ा गर्क करना हुआ। मोहसिन रजा के पास जा ये रहा आपके हूं। सर नेटवर्क की मोहसिन जो सर, सबसे बड़ी जोकर है, एक इस उम्र सेकंड में भाई भी साहब, जोकर सीनियर बने जर्नलिस्ट हुए। है, अपनी जर्नलिस्ट का सम्मान कीजिए। मैं सबका तो सम्मान यार करता वो हूं, आप जोकर अपने लग रहे हैं जर्नलिस्ट का मुझे, सम्मान कीजिए प्लीज। रुक जाइएगा, जोकर मैं आ जोकर रहा हूं। अरे लगते हैं। बुखारी साहब प्लीज रुक जाइए, आ रहा हूं। मोहसिन सर, मैंने कुछ यूट्यूबर्स को कनेक्ट करने की कोशिश की ताकि वास्तविकता, रियलिटी जो है वो दर्शकों तक पहुंचे। कोई इधर उधर की बात नहीं, जो वो बोले हम वो दिखा दें, बस दैट्स इट। कई बार ट्राई किया मोहसिन जो सर, कई अभी बार ट्राई किया, यूट्यूबर लेकिन शायद वो दिखाए, डरे हुए, इसका वो आने को कोई तैयार नहीं थे। है। उन्होंने कुछ वक्त मांगा हमसे कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, अभी ये हमारी झूठे फैमिली और हैं मुझे बहुत और थ्रेट ये है। आपके प्लांटेड है। मैं आपको बताता हूं कि मेरे खिलाफ साइबर क्राइम का केस है, कल मैं पेश होऊंगा। जो बातें ये कर रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, और ना तो ऐसी कोई इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ना इन पे तशद्दुद किया गया। ये प्लांटेड स्टूडेंट्स है, ये आपको गुमराह कर रहे हैं अगर ये पाकिस्तान में है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये आपके अपने तैयार करता कुछ फेक लेक्चर है। असल विक्रम मैं हूं, मेरे खिलाफ एफआईए का केस है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कोई ऐसा टार्चर की बात नहीं है, कोई तशद्दुद की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए चंद लोग प्लांट किए गए हैं, इनकी बातों पे आप ध्यान न दें। नहीं तो पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान को क्यों बदनाम करेंगे सर? सोशल मीडिया पर मुझे तो उनके कोई बदनामी वाले वीडियो नहीं दिखे, उनके भाई कंपैरिजन वाले वीडियो दिखे, जो कंपैरेटिव स्टडी होती है दो मुल्कों के बीच में, और वो सिर्फ भारत के साथ नहीं है सर। आप उठा के देखेंगे अगर अलग अलग वीडियोस में, तो उसमें अफगानिस्तान का भी जिक्र है, उसमें बांग्लादेश का भी जिक्र है, उसमें कुछ और मुल्कों का जिक्र है जो आसपास भारत, जो पाकिस्तान के आसपास कुछ मुल्क है। तो आप इंडिया का भी मुआवजा कर रहे हैं ना। इंडिया में किस तरीके से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को तंग किया जाता है। एक जर्नलिस्ट जो थे इफ्तिखार गिलानी, श्रीनगर में वो भारत छोड़ के इस सब तो तुर्की में बैठे हुए हैं। आपके यहाँ तो
लोगों पे इस तरह के तशद्दुद किया जाता है और तंग किया जाता है। नहीं सर, कि हमारे यहाँ लोग किसी भी जर्नलिस्ट को बंद भारत कमरे में छोड़ने टॉर्चर नहीं किया हो जाता जाते सर। हैं। हमारे यहाँ किसी जर्नलिस्ट को बंद कमरे में टॉर्चर नहीं किया जाता। हमारे यहाँ यंग जर्नलिस्ट को किडनैप नहीं किया जाता सर, रात के 2 बजे नहीं उठाया जाता। मैं आपको इस बात की अथॉरिटी दे रहा हूँ। आपके पास कोई नहीं, एविडेंस है तो दिखा दीजिए आप कि रात के 2 बजे किसी यंगस्टर्स को उठाकर ले गए हो। इफ्तिखार गिलानी का मैं एविडेंस दे रहा हूँ ना। केस नहीं है भारत में, इफ्तिखार एक गिलानी, भी केस नहीं है। इफ्तिखार गिलानी को नहीं जानते आप? बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, वो मैं इंडिया जरा छोड़ जवाब के दे दूं मोहसिन रजा साहब को जरा। जी कर्नल दिनेश ने आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्नल सर, कर्नल दिनेश ने आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जरा 1 मिनट जरा मेरी भी सुन लीजिए। अभी थोड़ा मैंने आपका बड़े शांति से सुना है। तो आपके मुताबिक तो जियो के जो हामिद मीर है, उस ना तो उसका कोई नाम होगा और ना ही वो जो बोलते हैं उसमें कोई सच्चाई होगी। आपके हिसाब से तो आरजू काजमी जो है वो भी कोई नाम नहीं है, उसको कोई पहचानता नहीं होगा, और जो वो बोलती होगी वो झूठ बोलती होगी। और आपके हिसाब से जो जितने छोटे छोटे बच्चे ये हैं और इनके परिवारों को जो खराब मतलब टॉर्चर किया गया और जो ये बता रहे हैं, आपके हिसाब से इनका कोई नाम नहीं है। अगर इनका कोई नाम नहीं है तो आपका क्या नाम है फिर? आपका तो एक ही नाम हो सकता है फिर, कि आपको और दूसरे जो झूठे पत्रकार आ रखे हैं सज्जाद साहब, उनको तो आईएसपीआर ने ट्रेनिंग दे रखी है। चेहरे बना के आते हैं जैसे कि सबसे शरीफ लोग हैं, सबसे सच्चे लोग हैं, लेकिन चेहरे के पीछे वो आईएसआई की ट्रेनिंग है। तो यहां पे आके लोगों को गुमराह करते हो। अरे आपके देश के अंदर ये आग लग चुकी है, ये युवा जाग चुका है। अब आपकी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर रजा साहब आपकी पब्लिक बिलीव नहीं करती। 9 मई उसका एग्जाम्पल है, 26 नवंबर उसका एग्जाम्पल है। आप जानते हैं इस बात को। और अभी भी जितने भी जो लर्नेड लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उनको जागना पड़ेगा। बंद करो ये मुहिम मुनीर की हो या उससे पहले वाले लोगों की हो। इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने देश को इतना मत गिराओ, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट पे आपकी पब्लिक बिलीव नहीं करती है। अब इस्टेब्लिशमेंट सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। कल दिनेश ने आपके पास वापस आ रहा हूं। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने जो आपको बात बताई थी थोड़ी देर पहले भी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको CHRI की रिपोर्ट बताई थी जिसमें आप लोगों ने 68 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कत्ल कर दिया, बेदर्दी से कत्ल भाई किया। साहब, हमने टिकटॉक भी बैन कर दिया। टिकटॉक आपके यहाँ अलाउ है। हम बहुत कुछ बैन कर देते हैं जो देश हित में नहीं होता है, लेकिन हम युवा पत्रकारों को रातों रात किडनैप नहीं करते हैं। ये ट्रोल छोड़ा हुआ है अपना ट्रोल आप ये जो गौरव वालिया अभी भी चल महिला जर्नलिस्ट को रात में कहीं नहीं उठाया जाता है। हिंदुस्तान है ये बुखारी साहब। 25 दिन कैप्टिव नहीं रखा जाता, यंगस्टर्स को बंधक बनाकर नहीं रखा जाता, परिवारों को थ्रेट नहीं किया जाता। बात सुने, मुझे आप एक बात बताएं। बुखारी साहब स्क्रीन पे प्लीज, बुखारी साहब और अमजद अयूब मिर्जा स्क्रीन पे मेरे साथ प्लीज। मैं कर्नल दिनेश ने 1 सेकंड मारा हूं बस। बुखारी साहब, विवेक जी अब जवाब लें। विवेक जी अब जवाब ले। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए। सुनो बात ये, आप मेरी बात सुने। जब आपको EU डिसइंफो, जिसमें आपने मरे हुए लोगों के आर्टिकल छापे थे, और वो पुलवामा का हमला जिस पर आपकी गुप्ता की और अर्नब स्वामी की चैट पकड़ी गई थी, जिसमें आप लोगों ने जश्न मनाया था। अरे इससे मेरा क्या लेना देना भाई साहब, आप मुद्दे पर आइए ना। तो मैं यही कह रहा हूं, EU डिसइंफो क्या था बताएं। चले आप बताएं EU डिसइंफो आप क्या इससे था? इसका क्या लेना देना, आप मुझे बताइए ना। इससे लेना भाई आप किधर मार रहे हो? सीधा सवाल है। आप जो यूट्यूबर उठाए गए हैं, डठाई से आप झूठ इसको बोलते हो, इस मानते उम्र हो में कि भी नहीं झूठ मानते बोलते हो हैं। कि इनको अब ये देखो उठाया शुरू हो गया झूठ। आप मानते हो कि नहीं मानते कि इनको टॉर्चर किया गया? सीधी बात झूठ करो। बोल रहे हैं। आप किधर की किधर मार रहे हो, किधर की किधर मार रहे हो? आपसे एक सवाल है जिसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया गया है कि यूट्यूबर्स पाकिस्तान में सेफ नहीं है। यूट्यूबर्स को अपना वीलॉग करने या अपना पॉडकास्ट करने में उनको उसका जवाब में उनके ऊपर साइबर क्राइम के मुकदमे चल रहे हैं, उनके खिलाफ FIA कार्रवाइयां करती है। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? सीधी बात है। और अगर मानते हो तो अपोलोजाइज करो, अगर नहीं मानते सुनो मेरी बात। अगर आप नहीं मानते सुन लो ना, अगर आप नहीं मानते तो फिर इनके खिलाफ केस करो कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको किसी ने नहीं उठाया। ये अच्छा मिर्जा साहब, कमाल की बात है, आपको बड़ी अच्छी कहानी सुनिए ना। मिर्जा साहब, बुखारी साहब नहीं मानेंगे, मोहसिन रजा भी नहीं मानेंगे, बात ठीक है। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे।
लेकिन मिर्जा साहब ड्रम है जी। ऊपर, बस ये ड्रम है, ऐसे हाथ मारो तो टन टन जी। टन टन करता है आपका ज़हन। साइला बात साइला नहीं करो। साइला ने एक If बात you बताई think they are lying, हमजा if देव you मिर्जा think they are lying, हमजा देव then मिर्जा go जी to the courts जी and sue मिर्जा them साहब मिर्जा कि ये साहब पाकिस्तान को डिफेम कर रहे हैं, मिर्जा पाकिस्तान साहब। के एजेंसियों को डिफेम कर रहे हैं, इनको तो किसी ने नहीं उठाया। जी। और अगर उठाया है किसी ने नहीं उठाया। तो माफी मांगो, Never. Prove it. इंटरनेशनल चैनल Prove पर बैठ it. के मिर्जा माफी जी मांगो प्रूव करो। कि हाँ Prove हमसे करो। गलती हुई, हाँ हमारे Prove मुल्क करो। के अंदर जो है वो लाल आजादी टाइटन नहीं के है झूठ बोल बोलने रहे हो। की। हाँ हम लाल हिंदुस्तान से इतना टाइटन के झूठ डरते हैं बोल कि रहे हो। हिंदुस्तान का कोई नाम ले पाकिस्तान में तो उसको हम उठा लेते हैं। माफी मांगो, इकरार करो। आप जो है वो कभी इधर भागते हो कि आप लोगों ने ये किया, भाई हाँ इंडिया ने जो किया वो उसको छोड़ो, आप जो जी। कर रहे हो उसके ऊपर बात हो रही है। मिर्जा साहब, कि आवाज आ आप रही है लोग आपको? क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, मिर्जा साहब आवाज आ इस रही पे है? बात हो रही है। मिर्जा साहब आवाज आ रही है? खिसियानी हंसी मत हंसो। ज्यादा उम्र का मिर्जा बंदा साहब इतना आवाज आ झूठ रही है आपको? बोल रहा है। तो भाई लाके खिसियानी तुम्हारी हंसी खबर हंसी। मिर्जा साहब मिर्जा मैं जी, सुनिए ना, बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूं। अभी साइला का एक बयान हमने चलाया, उसमें कहा कि उसमें उसने कहा कि भाई हम 25 करोड़ हैं, तुम एक आध कम हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उस एजेंसी ने कहा जो भी उनको लेकर गया था, या फिर उन लोगों ने कहा जो भी उनको लेकर के गए थे कि भाई 25 करोड़ में एक दो कम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप इस बात को कबूल कर लो कि आप इंडिया के एजेंट हो और आप इंडिया का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में चलाते हो। ऑब्नॉक्शियस कंटेंट जिसको इन्होंने नाम दिया, बड़ा अच्छा तारीफाना इंग्लिश इन्होंने लिखी है, ऑब्नॉक्शियस समझ रहे हैं मिर्जा साहब? ऑब्नॉक्शियस कंटेंट का नाम दिया इनको और कहा कि भाई अपने मुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है, और कंपेयर कर दिया इंडिया से। लेकिन कह रहे भाई 25 करोड़ में एक कमी हो जाए तो क्या दिक्कत है? हमजा देव मिर्जा जी जी सवाल क्या है? वो कह रहे भाई 25 करोड़ में अगर एक कम भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये यूट्यूबर्स को कहा गया है। नहीं देखें, बात यह है कि ये आइंदा भी इनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाइयां की जाएंगी और मुझे तो बहुत ज्यादा डर है। मैं अभी भी समझता हूं कि इन यूट्यूबर्स की जान जो है वो खतरे में है, वो सेफ नहीं है। लेकिन ये यूट्यूबर्स भी डटे हुए हैं, ये कहते हैं कि हम तो करेंगे वही कंटेंट जो हम पहले करते रहे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर दे आर पाकिस्तानी पैट्रियट्स, दे आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, दे आर रिफॉर्मिस्ट्स, दे वांट रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान as a result of which Pakistan can better itself। वो चाहते हैं इस्लाहात हो पाकिस्तान में, वो चाहते हैं पाकिस्तान के ऊपर जो फौज के जर्नैलों की जकड़ है, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स की जकड़ है, जो चंद सियासी खानदानों की जकड़ है, इस जकड़ से पाकिस्तान निकले, पाकिस्तान इकोनॉमिकली वायबल कंट्री बने, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री बने। ताकि मिर्जा साहब थोड़ी देर पहले यानी बुखारी वो साहब लोग मुझसे सबूत दुनिया मांग रहे में, थे कि भाई रात में उनको 2 बजे मुकाबला उठाया कर गया, सके। क्या सबूत है? मैं आप सभी पैनलिस्ट प्लीज स्क्रीन पे रहिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और